प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर जो हमें और आपको माँ के गर्भ में रचा है, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और आप सभी का जीवन अपने अनुग्रह अपनी आशीष से भर कर रखे। तो आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं एक वचन के द्वारा आपसे बातचीत करूंगा, उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगा। तो आइए हम एक वचन को देखें। भजन संगीता अध्याय 32 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 32 वचन 1 से आइए देखें। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है, परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति के लिए और परमेश्वर से आशीष पाने के लिए वो इस विषय में बातें करते हुए कह रहा है कि कहता है, हे मनुष्य की संतानों सुनो। कहता है, तुम में से क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा कर दिया गया है। कहता है, वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य महान है जिसके अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। कहता है, वह धन्य और महान है। और कहता है कि जिसका पाप ढांप दिया गया। कहता है, जिसका पाप ढांपा गया हो वह भी परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा यह वचन हमें बताती है कि वह व्यक्ति धन्य और महान कहलाता है जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया। अपराध की क्षमा किसे मिलती है? कि जो क्षमा मांगता है। और पाप उसका ढांपा जाता है, उसका पाप जो है कि ढांपा जाता है, उसे दबाया जाता है। कि अगर जिसके दृष्टि में कोई पाप किया रहता है, अगर वह दयावंत होता है यानी दया प्रकट करता है, तो वह पाप को ढांप देता है। तो इसीलिए वचन हमें बताती है कि अगर तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, उसका पाप ढांप दिया गया हो, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। अर्थात वह परमेश्वर के लायक है, परमेश्वर उससे प्यार करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति को अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करे और आपके अपराध को क्षमा करे और आपके पापों को ढांप दे, सारे पापों को ढांप दे जो आपने किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए ये वचन कहता है कि जिसके अपराध क्षमा कर दिए गए, जिसके पाप ढांपा गया हो, वो धन्य है। ऐसा धन्य मनुष्य हर एक व्यक्ति को बनना चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करना और माफी मांगना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करे। और आपको इसके साथ साथ, पापों का अंगीकार के साथ साथ, क्षमा मांगने के साथ साथ, आपको क्षमा मांगने के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन पे चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर दया प्रकट करे और आपके पापों को ढांप दे, कि दोबारा आपके पाप की गिनती ना हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। कहता वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य महान है जिस मनुष्य का परमेश्वर
लेखा नहीं लेता, उसके पापों का लेखा नहीं लेता। कहता है जिस मनुष्य के पापों का लेखा जोखा न लिया जाए, अर्थात उसके पाप के बदले में उसको दंड न दिया जाए, कहता है वह व्यक्ति धन्य है और महान है। और यह काम उसी व्यक्ति के साथ होता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप का अंगीकार करके पश्चाताप करता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता है और परमेश्वर का आदर सम्मान करता है, उसी के पाप क्षमा होते हैं, उसी के अपराध क्षमा होते हैं, उसी के पाप ढांपे जाते हैं, और उसी मनुष्य के पापों का लेखा परमेश्वर नहीं लेता है। और वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है जिसकी आत्मा के अंदर कपट नहीं होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का छल नहीं होता, कपट नहीं होता है, और वो परमेश्वर की योग्य होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन हमें बताती है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा बनना चाहिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर का आदर, उसकी महिमा करना चाहिए, ताकि परमेश्वर आप पे तरस खाए और आपके पापों को ढांप दे। और कहता है कि जब आप ऐसा बनोगे तो अवश्य है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में महान और धन्य कहलाओगे, और परमेश्वर आपके पापों का लेखा जोखा नहीं लेगा, और आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और परमेश्वर की दृष्टि में लायक ठहरोगे। परमेश्वर की दृष्टि में आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले ठहरोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, जरूर है कि आप परमेश्वर के वचन पे चलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करिए, परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि डालेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज जो कि सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं, इसलिए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास से भर जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन सभी के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सब के शरीर में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितनी पीड़ा परेशानियां, वह सब खत्म होने पाए। दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। और महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, अलौकिक काम करने वाला तू प्रभु है। मैं प्रार्थना करता कि परमेश्वर जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके ऊपर कृपा दृष्टि तेरी पड़े और उनके जीवन में सब कुछ नया होना चालू हो जाए। जिनके अधूरे काम है, रुके हुए काम है, वह पूरा हो जाए। इनके घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, घर से बाहर की जितनी भी परेशानियां हैं, उनके जीवन की जितनी परेशानियां, वो सब खत्म होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इन सब के शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल समाप्त होने पाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के ऊपर प्रभु अपनी दया दृष्टि डाल, ताकि तेरे भारी दया, भारी करुणा के अनुसार ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुझे बहलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहलिया जो उनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ प्रभु, इनके शरीर में जितनी भी बलाएं और सारी बलाएं दूर हो जाए, जो दुष्ट आत्माएं निकल जाए, जितने बीमार व्यक्ति आज प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए, ताकि उनकी बीमारी अभी इसी क्षण इनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हे परमेश्वर, जिनके आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में बीमारी हो, सब खत्म हो जाए। जिनके गले में, सीने में बीमारी हो या पेट में बीमारी निकल जाए, कमर की तकलीफें, घुटने की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है वह सब नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो, अपेंडिस, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो पथली नष्ट हो, जुकाम, खांसी, बुखार हो निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास कोई संतान न हो, परमपिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए,
हे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, जितने हे परमेश्वर रोजगार की तलाश में, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जो जिसको नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो धंधा बिजनेस करना चाहता है उन्हें धंधा बिजनेस की आशीष दे मेरे प्रभु। इनके जीवन में अपनी बरकत उत्पन्न होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सब, हे परमेश्वर, सब के सब तेरे अनुग्रह में, हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अपना अनुग्रह हर के जीवन में प्रकट कर, ताकि तेरा अनुग्रह हर के जीवन को सफल बनाए। आज हे परमेश्वर, इनके जीवन में ऐसी अद्भुत आशीष आए, ताकि इस आशीष के द्वारा ये पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान पिता, मैं प्रार्थना करता तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आप जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हो, यदि आप में से कोई अपना दान या दशवांश देना चाहता है तो आपके स्क्रीन पे गूगल पे नंबर है, आप उस नंबर पे अपना दान या दशवांश दे सकते हो। परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष दे। और सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे में शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।